नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लंबी रणनीति पर काम कर रही है। दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं। अभी जहां विपक्ष है वो तो अपने कार्यकर्ताओं को उठाने में, उनमें जोश भरने में लगा हुआ है। वहीं बीजेपी दोनों फ्रंट पर काम कर रही है। सरकार में रहने के कारण जो काम उसे करने चाहिए वो भी कर रही है और उसकी भी प्लानिंग है, और जो कार्यकर्ताओं का जो मूड अप करने की बात है उसकी भी प्लानिंग है। तो जो सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी ये चाहती है कि सत्ता में जाने से पहले जो भी सरकार, जो लोग जो हैं वो जितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन सब से मुक्ति पाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, परिवार पहचान पत्र, लोगों को सड़कें। कल हमने एक वीडियो देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि बरसात में भी सड़कें बनाई जा रही हैं। अब इतना जोश चढ़ गया है कि सड़कें पूरी करनी है। ये दिखाता है कि अधिकारियों पर कितना जोर है। डेडलाइंस को फेस किया जा रहा है और बरसात में भी सड़क बनाई जा रही है। अब वो कामयाब हो या ना हो या अगले दिन टूट जाए, अधिकारी कह सकते हैं सर मैंने डेडलाइन के हिसाब से सड़क बना दी। तो इसी में और बहुत सारी जो है वो इश्यूज़ हैं। प्रॉपर्टी के कागज़ का इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और इसी में नौकरियों का भी एक इशू है। नायब सैनी जी से कहा गया है कि इलेक्शन तक पहुंचने से पहले 60,000 नौकरियों की वो भर्ती कर लें। यानी अगले 2-3 महीने में सरकार जो है, हरियाणा सरकार, नायब सैनी की सरकार 60,000 लोगों की भर्ती करेगी। ये युवाओं के लिए खुशखबरी है, और दरअसल युवाओं ने ही बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा झटका दिया है। 2 इश्यूज़ बहुत बड़े थे। एक महंगाई का इशू जो लोकसभा में जिसने अपना इम्पैक्ट दिखाया, और दूसरा जो युवा हैं उनका इशू, और ख़ास तौर से जो नए युवा हैं, जो मतलब 18 साल से ऊपर हुए हैं, 18, 20, 21, 25, जिनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों ने वो काफ़ी नाराज़ दिखे सरकार से कि नौकरियां नहीं हैं। ये हर खास आम के मुंह पर एक तरह से चढ़ गया था कि नौकरियों की कमी है। तो भी ये विपक्ष ने भी एक मुद्दा बना रखा है सरकार को लेकर कि इतनी सारी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, आप भर क्यों नहीं रहे। ये केंद्र सरकार से भी उठाया जा रहा है और राज्य सरकार से भी उठाया जा रहा है। तो राज्य सरकार ने उसी को देखते हुए, क्योंकि ये एक फील गुड फैक्टर क्रिएट कर सकता है, उसी को देखते हुए ये जो पंचकुला में मीटिंग हुई उसमें निर्देश दिए गए नायब सैनी जी को कि नौकरियां भर दें। तो लगभग 60,000 नौकरियां हैं जिनको भरने की कवायद शुरू होने वाली है। तो साथियों, जो यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो तैयार रहें, और नौकरी आपके भाग्य को खोल सकती है। और इसी तरह से जितने दूसरे मुद्दे हैं उन सबको भी निपटाने के लिए कह दिया गया है। जैसे जो पोर्टल हैं, इंटरनेट पोर्टल हैं, या उस तरह की चीज़ें हैं जिस पर कुछ लोग काम नहीं कर पाते थे, उनके लिए स्टाफ मैनुअली करने को कहा गया है। और हालांकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि उतना स्टाफ ही नहीं है, तो कैसे करें। तो जैसे भी है, काफ़ी हद तक उसको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। जितना स्टाफ जहाँ से भी मिल रहा है उसको भरने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जो है विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है, और उसके लिए हर कवायद की जा रही है। साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, नई जानकारियों के साथ। क्या चल रहा है सरकार के अंदर और सरकार के बाहर, ये सब कुछ बताएंगे आपको। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।